इसका कारण होता है कि आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। जब आपके शरीर में ही सही तरीके से नहीं होगा तो बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? तो इसमें बच्चे को भी खतरा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्रेगनेंसी में अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी में काफी सारी प्रॉब्लम होती हैं, सभी महिलाओं को होती हैं। जैसे कि काफी सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी, चक्कर, जी मितलाना, बहुत सारी दिक्कतें, कभी पेट दर्द, कमर दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो हमें अपने बच्चे के लिए सहनी पड़ती है। लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ नॉर्मल होती है तो कुछ एबनॉर्मल होती है, मतलब कुछ डेंजर हो सकती है जो घर में आपके बच्चे के लिए नुकसान पैदा कर सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसे संकेतों को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सवाल होता है घर में बच्चे की हेल्थ का, बच्चे की सुरक्षा का। तो अगर ऐसे कोई भी आपको एबनॉर्मल सिम्टम दिखते हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो कौन से लक्षण हैं? सभी गर्भवती महिलाओं को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो इन छोटे छोटे लक्षणों को इग्नोर कर देती हैं, उन पर ध्यान नहीं देती हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है, केवल उनको और कुछ भी हाथ में नहीं रह जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए हो तो आपको इन बातों को अच्छे से ध्यान देना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, आपका बच्चा गर्भ में पूरे 9 महीने सेफ रहे और अच्छे तरीके से उसकी डिलीवरी हो। चलिए फिर जान लेते हैं वो कौन से लक्षण है। उससे पहले आप इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज है, आपको कभी भी लगे कि आपको पीरियड की तरह ब्लीडिंग होने लगी है, स्पॉटिंग होने लगी है, तो इस चीज को बिल्कुल भी अपनी प्रेगनेंसी में इग्नोर ना करें। ज्यादातर ये जो चीज होती है वो प्रेगनेंसी के 1 से 4 महीने तक हो सकती है। ऐसे सिम्टम आपको इस टाइम ज्यादा दिख सकते हैं, तो ये मिसकैरेज के लक्षण होते हैं। ऐसे में बिना देरी किए हुए तुरंत जाके डॉक्टर से मिले। दूसरी चीज, पेट में दर्द होना। अब जैसे कि बिल्कुल हल्का पेट दर्द जो होता है प्रेगनेंसी में वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको कभी भी लग रहा है कि पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है और ये जो दर्द है वो लगातार हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ये भी डेंजर हो सकता है। ऐसे में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि कभी भी आपको लग रहा है कि आपके पेट में बहुत तेजी से मरोड़ हो रही है, ये जो मरोड़ है वो आपकी कमर में भी हो रही है, पैरों में भी हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, तो ऐसी अगर आपको 7वें 8वें महीने में दिक्कत हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर ऐसी दिक्कत 9वें महीने में होती है तो ये डिलीवरी का लक्षण होते हैं, मतलब आपका लेबर पेन शुरू हो गया है, तब भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद चौथा लक्षण होता है वाइट डिस्चार्ज। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज आता ही रहता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, साथ में इसमें बहुत गंदी वाली स्मेल आ रही है, तो ये प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद पांचवा लक्षण होता है, अगर आपका चौथे महीने से वजन बढ़ना शुरू नहीं हुआ है, जितना वजन पहले था उतना ही बना हुआ है, तो फिर आपको ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसको भी आपको इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। आपको पता ही है कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कम से कम 12 किलो से 15 किलो तक वजन बढ़ना ही चाहिए। तो अगर आपका चौथे महीने से वजन बढ़ना शुरू ना हो तो ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए और डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद छठवां लक्षण है, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में कभी भी लगे कि बहुत ज्यादा थकान हो रही है, थोड़ा सा भी आप काम कर रहे हो और थक रहे हो बहुत ज्यादा, साथ में आपको कमजोरी और बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, तो ये भी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। शायद आपको कोई अंदरूनी कोई दिक्कत हो रही है जो बच्चे के लिए भी घातक हो सकती है। ऐसे में भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। इसके बाद सातवीं चीज होती है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फीवर आना, खांसी होना। फीवर प्रेगनेंसी में वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये बच्चे के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा फीवर आता है तो गर्भ में बच्चे के जो चारों तरफ पानी होता है उसके कम होने के चांसेस होते हैं। तो ज्यादा फीवर अगर प्रेगनेंसी में आ रहा है, आपको सही नहीं हो रहा है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसके बाद भी, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। फीवर में अपने आप से कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा फीवर हो, ज्यादा हो, खांसी हो, जुकाम हो,
सारी जो मेडिसिन होती है वो केवल और केवल आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। खुद से डॉक्टर बनने की गलती नहीं करनी है। इसके बाद 8वां लक्षण होता है शरीर में ज्यादा सूजन आना। जैसे कि थोड़ी बहुत सूजन आ रही है, थोड़ी पैरों पे आ जाती है, अपने आप सही हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत सूजन आना नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शरीर में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, आपके फेस पर सूजन है, हाथों में सूजन है, तो फिर ये डेंजर हो सकता है। जब शरीर में बहुत ज्यादा सूजन आती है तो इसका कारण होता है कि आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। जब आपके शरीर में ही सही तरीके से नहीं होगा तो बच्चे तक कैसे पहुंचेगा। तो इसमें बच्चे को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए ज्यादा सूजन आने पर इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें। इसके बाद 9वां लक्षण होता है, अगर कभी भी आपको लगे कि आपके यूरिन का जो कलर है, आप जब भी यूरिन पास कर रहे हो और आपका जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा डार्क आ रहा है, डार्क येलो एकदम ऑरेंज टाइप का आ रहा है, और आपको यूरिन पास करते समय जलन हो रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से मिलना है, अनदेखा नहीं करना है। इसके बाद 10वां लक्षण होता है, जैसे कि आपका बच्चा अच्छे तरीके से मूवमेंट करता आ रहा था, एकदम से बच्चे की जो हलचल है वो बंद हो गई है, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही है आपको। 2 घंटे तक बीत चुके हैं और 2 घंटे तक कोई भी हलचल आपको महसूस नहीं हुई है, तो आप ऐसे में भी तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि समय पर डॉक्टर उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए और बच्चे को सेफ रख पाए। जब भी आपको लगे कि हलचल नहीं है बिल्कुल 2 घंटे तक, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलने में ही समझदारी है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो मैंने ये 10 लक्षण बताए हैं उन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर इन 10 लक्षणों में से एक भी लक्षण आप में नजर आता है तो समझदारी दिखाएं, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा ही आप करें। फुल ध्यान रखें अपना प्रेगनेंसी में अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको पता है जितना अच्छे से आप अपना ध्यान रखेंगी उतना ही आपका बच्चा घर में अच्छे तरीके से विकास करेगा, सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ बनेगा। तो इस वीडियो को एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है और शेयर करना भी बनता है जो महिलाएं प्रेग्नेंट है। लेती हूँ विदा आप सबसे, मिलती हूँ कल के वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।